बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मानस कथा की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आइए हम सब प्रभु के प्राकट्य के सुख का स्मरण करते हुए, उसकी अनुभूति करते हुए प्रभु की इस कथा में प्रवेश करें। त्रैलोक्य शल्योद्धरणाय सिंधोस् चकार बंधम मरणं रिपूणां पुण्य प्रणामं भुवनाभिरामं रामं विरामं विपदामुपासे। वंशी विभूषित करान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े सौभाग्य से कथा मिलती है मेरे मित्रों। भगवान का जब सुयोग बनता है, उनके द्वारा हमारा जब परम भाग्य उदित होता है, तभी ऐसे प्रसंग, ऐसी कथा, ऐसा अवसर हमारे सामने उपस्थित होता है। आइए उसका आनंद लें। अब प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। सारी वनस्पतियां पल्लवित एवं पुष्पित हैं। शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की वायु बह रही है। प्रकृति में उल्लास है। सारे ग्रह, नक्षत्र, योग, लग्न सब अनुकूल हो गए, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप किसी भी तरीके से कोई कार्य विचार करके कीजिए, लेकिन किसी न किसी ग्रह की प्रतिकूलता रहेगी, कभी लग्न की प्रतिकूलता रहेगी। सारे के सारे प्राकृतिक अवयव जो हैं ये कभी अनुकूल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर सब के सब अनुकूल हैं। बाबा क्या लिखते हैं? जोग लगन ग्रह बारी तिथि, जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, सभी प्रसन्न हैं। चर अचर, जो चलने वाले प्राणी हैं वो भी, जो अचर हैं, अस्थावर हैं, वो भी हर्षयुक्त हैं। सारे के सारे अनुकूल क्यों हो गए? क्योंकि प्रभु आ रहे हैं, हमारे सांवले सरकार आ रहे हैं। वो निराकार ब्रह्म साकार रूप धारण करके हमारे भक्तों के कष्टों का अपनोदन करने के लिए आ रहा है। इसलिए सब अनुकूल हो गए, क्योंकि इस जीवन का सुख एक ही है। राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल। इसलिए जितनी प्रतिकूलता है ग्रहों की, नक्षत्रों की, सबकी समाप्त हो गई। और तिथि कौन सी है? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। ऋतुराज बसंत का आगमन हो चुका है। अभिजीत मुहूर्त है इत्यादि। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस है। देखिए अवतारों में कितना अंतर है। त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मध्य दिवस में आए। सूर्य ठीक राइट एंगल पर, एकदम समकोण पर सिर के ऊपर विराजमान, अयोध्या के आसमान पर ठीक सीधा।
और द्वापर में प्रभु आधी रात को आए। कितना अंतर है। इसकी व्याख्या तो आगे करेंगे। लेकिन अति शीत न घामा, न तो वो धूप अत्यंत आतप्त करने वाली है, गर्मी प्रदान करने वाली है, न तो अत्यंत शीतल ही है कि पूरा शरीर ही ठिठुर जाए, बल्कि सम है दोनों। पावन काल लोक विश्रामा, ऐसे आनंदमय समय में भगवान का अवतार होता है। और जब अवतार होने को हुआ, सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम। सुर समूह सभी प्रभु का की गर्व स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। एक ने कहा कि ये कौन सी बात होगी, प्रभु जब नहीं आए तब तो सारे देवता विराजमान हैं, आने पर तो उनकी अगवानी करनी चाहिए थी प्रभु, क्यों अपने अपने धाम चले गए। तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कह रहे पगले धाम कहाँ है, ये भी जरा विचार करो। ये सब देवताओं का धाम कहाँ है, प्रभु के शरीर के अंदर ही तो है। ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड ही प्रभु का शरीर है। किस प्रकार से, पद पाताल लोक अज धामा, पद पाताल लोक अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। आनलयनलयं भूपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। भृगुटि विलास भयंकर काला, माया हास बाहो दिगपाला। प्रभु के इन अवयवों में ही, एक एक अंग में ही, सिर में ब्रह्मलोक है, इंद्र जी विराजमान है, बाहों में नेत्र के रूप में चंद्र और सूर्य विराजमान है, अग्निमुख में है, जिह्वा पर वरुण देवता हैं। तो कहीं गए नहीं, बल्कि यहीं पर अपनी अपनी ड्यूटी संभाल लिए कि प्रभु अवतरित हो रहे हैं। और जरा मजे की बात देखिए, इस विराट स्वरूप को देख करके यहां पर कैसे उत्तीर्ण हो रहे हैं प्रभु, चतुर्भुजी मनोहर रूप में उत्तीर्ण हो रहे हैं। और जबकि विराट रूप का वर्णन तो कई जगह है, गीता में विराट रूप का वर्णन है, जो कंपायमान शरीर से बहुत विस्मित होकर के अर्जुन करते हैं। तमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूप। इन्हीं में सब है सारे देवता। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। तो प्रभु के विराट रूप में ही सबका स्थान है, इसलिए अपने अपने ड्यूटी संभाल लिए। आइए प्रसंग पर। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। प्रभु का प्राकट्य हो गया और सभी लोग गाने लगे। आप भी गाइए, हम भी गाएं। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी।
प्रभु आए तो किस रूप में? चतुर्भुजी रूप में आए। चारों भुजाओं में शंख चक्र पद्म गदा विराजमान है, लिए हुए है। और जब प्रभु का वो शरीर कौशल्या माँ के सामने आया तो विनती करने लगी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित, ऐसा रूप देख करके कौशल्या ने कह दिया कि भगवान ने किस रूप में आए हो? प्रभु, अभी तक माता के हृदय में ज्ञान है, इसलिए इस रूप का मर्म जान रही हो। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, आगे आएगी चर्चा। जब ज्ञान का आविर्भाव हुआ माता के अंदर, अब आप कहेंगे ज्ञान कैसे रहा? मनु शतरूपा प्रसंग में इन्होंने तो मांग लिया कि चाहूं तुम्हें समान सुध प्रवचन कौन दुराओ, मनु महाराज ने। लेकिन शतरूपा ने, महाराजा मनु ने सब मांगा लेकिन विवेक नहीं मांगा। लेकिन महारानी शतरूपा जी ने विवेक मांगा, और विवेक वही अंत तक रहा। कौशल्या के जन्म में भी विवेक रहा, इसलिए विवेक रहा तो दशरथ के मरण के बाद भी कौशल्या जीवित रही, शरीर त्याग नहीं किया। और महाराजा मनु ने तो विवेक मांगा नहीं था, उन्होंने सिर्फ इतना मांगा था कि सुत विषयिक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। सुत विषयिक तव पद रति हो, और मांगा था मन बिनु फन जिमि, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। सब कुछ मांगा। मनु ने मांगा था कि हे प्रभु, पुत्र रूप में जब तक आपके दर्शन होते रहे तब तक तो यह तन रहे, और आपका जहां वियोग हो जाए वहां तन छूट जाए। लेकिन शतरूपा ने क्या मांगा था? सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि दे। वही विवेक प्रभु हमारे अंदर रहे। अब प्रभु ने भी आश्वस्त किया था कि मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। अर्थात माता, आपका विवेक नहीं मिटेगा। वही विवेक यहाँ पर जीवित है। विवेक का आविर्भाव हुआ तो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे। मैया ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु आप तो चतुर्भुजी रूप में आए हो, लगता है आप वादा भूल गए अपना। मैंने तो तुम्हें, हम दंपति ने क्या मांगा था कि चाहूं तुम्हें समान सुत। अब पुत्र कैसा होना चाहिए? चतुर्भुजी रूप में आप आए हो। अगर कोई कहेगा, किसी को पता चलेगा कि कौशल्या के लल्ला कैसा पैदा हुआ, 4 हाथों वाला है, तो विकलांग घोषित करके भर्ती करा देगा तुमको हॉस्पिटल में। प्रभु आप वादा तो नहीं भूलते? प्रभु हंसने लगे, कहा मैया पहली बार जरा पुत्र बना हो, इसलिए जरा गलती हो गई, त्रुटि हो गई। अब जो आदेश हो वो मैं करने के लिए तैयार हूं। देखिए ये भक्ति है। भक्ति ही प्रभु को आकार देती है, और भक्ति के वश में होकर के ज्ञान नहीं दे सकता कुछ। ज्ञान मोक्ष का साधन हो सकता है, लेकिन तब भी उसको भक्ति का आसरा लेना पड़ेगा, भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन भक्ति तो क्या है? भक्त तो स्वतंत्र है। और भगवान तो स्वयं कहते हैं, मैं भक्ति की भावना में परतंत्र हूं, भक्त के पराधीन हूं मैं। एक ही तत्व स्वतंत्र है। बाबा लिखते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति ही स्वतंत्र है, बाकी प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु के पास पहुंचने के जितने भी साधन हैं, जप तप प्राणायाम समाधि इत्यादि, उनको किसी का सहारा लेना पड़ेगा, भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन भक्ति को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी,
बिनु सत्संग न पावई प्राणी, बिनु सत्संग न। लेकिन भक्ति मिलेगी कैसे? बिना सत्संग के नहीं मिल सकती भक्ति। इसलिए सत्संग कीजिए। और सत्संग कब सुलभ होगा? संत कब आपको दर्शन देंगे? कब आप पर कृपा हो जाए सत्संग की, आयोजन करवाने की, सुनने की, सभा में बैठने की। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। और समझिएगा, सत्संग हो गई आपके यहाँ, अच्छी चर्चा हो गई, तो सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। अगर सत्संग के माध्यम आप बन गए, प्रभु आपको माध्यम बना दिया, निमित्त बना दिया, तो समझ लीजिए आपकी दुनियादारी, दुनिया का झंझट सब खत्म हो गया। संस्कृति कर अंता। इसलिए आइए प्रसंग पर। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति रूप देती है। कौशल्या मैया ने रूप दिया। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करम अनंता, माया गुण ज्ञाना तीतय माना, वेद पुराण भनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। आप स्वयं ये प्रश्न करेंगे कि जब शिशु के रूप में मांगा था कौशल्या ने, तो शिशु के रूप में प्रभु क्यों नहीं आए? उनको चतुर्भुजी रूप धारण करके अपनी ही मैया को भ्रमित करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो इसका उत्तर बड़ी सरल भाषा में देते हैं बाबा गोस्वामी जी। कहते हैं, प्रभु ने शिशु के पहले अपना दिव्य रूप, चतुर्भुज रूप इसलिए दिखाया कि माता को विश्वास हो जाए कि माँ मैं ही हूं जो तुम्हारे आज्ञानुसार शिशु रूप धारण करूंगा। लेकिन जिसने आपको वरदान दिया वो मैं ही हूं और कोई नहीं, भ्रमित मत हो। कहीं कथा बुझाई, सारी कथा समझाया। अजय ही प्रकार सुत प्रेम ला, क्योंकि ज्ञान रहेगा तो वात्सल्य रस नहीं मिलेगा कौशल्या को, क्योंकि ज्ञान का आविर्भाव हमेशा बीच में बाधक बनता रहेगा। इसलिए प्रभु हंसे, और जब हंसते हैं तो माया का आविर्भाव हुआ, और फिर उस घटना को कौशल्या महारानी भूल गई। फिर उसको सिर्फ इतना ही याद रहा कि प्रभु पूछ रहे हैं कि किस रूप में, अब मैं कौन सा रूप लूं? तो क्या आदेश है मां? तो कौशल्या ने इतना ही आदेश दिया कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, एह सुख परम अनूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, एह सुख परम अनूपा। तो मैया क्या करूं मैं? कौशल्या ने कहा, बेटा जब पुत्र जन्म लेता है, बालक जन्म लेता है तो उसको रोना पड़ता है, और सही स्वास्थ्य की निशानी है। अगर नहीं रोता है तो डॉक्टर लोग उसको इंजेक्शन देकर रुलाते हैं। इसलिए प्रभु रो, क्योंकि आप प्राकृत शिशु के रूप में अवतरित होने वाले हो। इसलिए क्या होना, भक्ति के वश में होकर के प्रभु को शिशु बनना पड़ा। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव कोपा, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव कोपा। बाबा लिखते हैं इस प्रसंग की फलश्रुति कि जो ये प्रभु के प्राकट्य का, प्रभु के जन्म की जो कथा कहता है, सुनता है, गाता है, वो संसार के भवकूप में नहीं पड़ता है।
भवकूप में पड़ गया। ये संसार भवकूप है, कूप माने कुआं, संसार का एक कुआं है। और इसमें जब मनुष्य माया के इस आवरण में लिपट करके मोह लिप्सा में जब इसमें गिर जाता है, तो उसको निकालने के लिए कौन आते हैं? ऊपर से अवतरित होते भगवान। किस प्रकार से? जैसे प्रभु आए, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, माया गुण गोपार। प्रभु का अवतार किस लिए होता है? यहां संकेत देते हैं गोस्वामी जी कि जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़े असुर अधमय अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब अतिशय धर्म की ग्लानि होती है, जब तक थोड़ी थोड़ी हानि होती रहती है, तब तक नहीं लेते, बल्कि उसको पराकाष्ठा तक पहुंचने देते। बाबा बताते हैं गोस्वामी जी कि किसी भी कार्य का एक निश्चित समय होता है। देवताओं ने विनती किया प्रभु से कि महाराज रावण कुंभकर्ण जीने नहीं दे रहा है किसी को। कुंभकर्ण तो सोया रहता है, लेकिन रावण महाराज त्रैलोक विजयी हो गया है। माता पिता नहीं देवा, राक्षसों की प्रवृत्ति इतनी हावी हो गई है कि सदाचार तो इस पृथ्वी पर रहने नहीं देंगे। तो प्रभु आइए। तब प्रभु ने भी यही कहा कि जरा इंतजार करो, प्रतीक्षा करो मेरी। अवतार इंतजार के बाद होता है, इसलिए इंतजार के बाद, प्रतीक्षा के बाद प्रभु अवतरित होते हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि अवतरित कब होते हैं? अतिशय देख धर्म का ग्लानि। जब अतिशय धर्म की ग्लानि होती है तब होते हैं। कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा फूटता है तब प्रभु खबर लेते हैं किसी की, और उस अवसर के अनुसार प्रभु का प्राकट्य हुआ। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा, अपनी इच्छा से लेते हैं, किसी के पराधीन होकर नहीं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ये प्राकट्य की कथा है। प्रभु आ गए, और यहां तक की घटना किसी को नहीं पता। जब बालक बनकर रोए तब पता चला। बाबा आगे प्रसंग को बढ़ाते हैं। सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब लानी, संभ्रम चली आई सब लानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु प्राकट्य के बाद बाकी तीनों राजकुमारों का किस प्रकार से जन्म होता है, किस प्रकार से आनंद में हलचल मचती है पूरे राजमहल में, इसकी चर्चा अगली कड़ी में हम सब करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।